हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती फोर्थ फेज की तैयारी में बहुत सारे अभ्यर्थी लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि टीआरई 3 में अटेम्प्ट के डर से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एग्जाम नहीं दिया था। लेकिन वहीं पर बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल को लागू कर दिया जाए। वहीं अन्य स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो चाह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू ना किया जाए। लेकिन इन बीच में शिक्षा विभाग से एक आरटीआई किया गया, उसमें पूछा गया कि आखिरकार क्या बिहार शिक्षक भर्ती में हमारे सामने ये चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं कि हमारे पास जो है क्या क्या प्रश्न डायरेक्ट इसमें है। लेकिन मामला यही है यहाँ पर कि इसमें यह कहा गया है कि बिहार शिक्षक भर्ती फोर्थ फेज में क्या डोमिसाइल लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इससे बिहार के छात्रों का कितना नुकसान हो रहा है, इन सारे टॉपिक्स पर सवाल किया गया था। वहीं पर आप देखेंगे शिक्षा विभाग के मंत्री जी हैं जो सुनील कुमार जी, उनके विभाग की तरफ से ये जवाब उत्तर आया हुआ है। इसको यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि डोमिसाइल नीति पर क्या कहा गया है। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके आप बताइएगा कि यहाँ पर जो इन्होंने जवाब दिया है वो ठीक है या आप उससे संतुष्ट नहीं है। देखिएगा, प्रश्न है ये, क्या यह बात सही है कि राज्य में डोमिसाइल नीति न लागू होने से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या शिक्षक बहाली में तुलनात्मक अधिक है, यानी बिहार के तुलना में अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो हैं वो ज्यादा शिक्षक बने हुए हैं। एक पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, क्या यह बात सही है कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू न होने से राज्य के युवाओं को रोजगार में जो अवसर मिलना था वो उनको ना मिलकर बाहर के राज्यों के युवाओं को मिला हुआ है। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या है, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू न करने का क्या औचित्य है। यहाँ पर 3 सवाल पूछे गए हैं। अब यहाँ पर बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा क्या बताया गया उत्तर, ये भी देखते हैं। वस्तु स्थिति यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में संशोधन कर नियमावली बनाई गई है, जिसमें अभ्यर्थी को भारत का नागरिक हो का प्रावधान किया गया है। ये स्थिति, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि यहाँ पर आर्टिकल 309 का परंतु का उपयोग करते हुए यहाँ पर नियमावली 2023 में संशोधन कर यह बताया गया है कि भारत का नागरिकों का प्रावधान है। वर्तमान में उक्त के आलोक में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने का प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन नहीं है। यानी अगर यहाँ पर किसी भी बड़े नेता या किसी की पहल हुई होती तो विभाग तक ये बात तो जरूर पहुंचाई गई होती कि क्या कम से कम यहाँ पर कुछ पहल है, डोमिसाइल लागू होना है या नहीं होना है। इससे साफ स्थिति नजर आ रही है कि बिहार शिक्षक भर्ती फोर्थ फेज में किसी भी प्रकार से डोमिसाइल लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये आप लेटर देख लीजिए, आज ही का लेटर है, यहाँ पर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। देखेंगे आप, अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना दिनांक 22/11/2024, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, जितने लोग हैं पढ़ लीजिए, 1-2 महीने का है, अन्यथा ये भी वैकेंसी अगर आ गई और निकल गई जल्दीबाजी में तो आपको फिर आगे चुनाव खत्म हो जाएगा और आगे कब वैकेंसी देखने को मिलेगी ये हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते। तो मौका आपके पास अच्छा है, शानदार है। तो आप सभी लोग क्या करिए, फटाफट अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। कोई भी अपडेट आएगी तो हम लोग हैं आपको अपडेट करने के लिए। इसी के साथ साथ अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज में 2-4 नंबर 10 नंबर से चूक गए हों या आप सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती फोर्थ फेज की तैयारी कर रहे हो तो हमने आपके लिए 119 रुपए में पेड क्विज स्टार्ट की है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट जो 40 मार्क्स के होते हैं 6 से लेके 12 तक वो कवर होंगे। यानी 1 से लेके 12 तक जितने भी 40 मार्क्स आते हैं उनको कवर होंगे। पीआरटी में पूरा एसएसटी में 150 मार्क्स का यानी 120 नंबर का पूरा कवर होता हुआ नजर आएगा। तो आप सभी लोग 119 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, यहाँ पर भी दिया गया है। हम लोग इसमें लगभग मोस्ट ऑफ जितनी अच्छी किताबें हैं उनसे देखते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग कैसा प्रश्न पूछा है वो देखते हैं, तब आपके सामने एक टारगेट पेश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, अगर यहाँ पे टारगेट दिख गया अगर मुझे कहीं तो मैं 1 सेकंड वो भी दिखा देता हूँ कि हम आपको डेली बेसिस पे टारगेट देते हैं और उसी टारगेट के हिसाब से देखिए, जैसे ये है यहाँ पर अब तीसरे दिन का टारगेट है, आज चौथे दिन का टारगेट आपके सामने चला गया होगा। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स को लिखते हैं, डे बताते हैं, ऐसे सारी चीजें दे देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अगले दिन आपके सामने क्या करते हैं, 50 क्वेश्चन देते हैं।
फिर आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी किस स्तर तक पहुंची है। अब आपकी चॉइस हो तो आप ले सकते हैं, अन्यथा आप 2-4 हज़ार की किताब खरीद के अलमारी में रख सकते हैं, उसको दोबारा नहीं उठाने का मौका मिलता है। ये हम भी अभ्यर्थी थे, हमने भी ऐसे समय देखा है, और आप भी अभ्यर्थी हैं, तो किताबें तो आ जाती हैं मार्केट से, लेकिन ऐसा होता है कि हम उठाते नहीं हैं बहुत दिन तक उनको। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो आपको रोज एक बार नोटिफिकेशन जब आएगा लगातार 50 क्वेश्चन का, तो आप जरूर उसको देखने का प्रयास करेंगे, और वहीं पर आपको सही और जवाब गलत का उत्तर भी पता चल जाएगा। इसमें आप सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मोबाइल खोला आपने, 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। तब ठीक है, इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी, आपको उचित लगेगा तो आप जानकारी ले लीजिएगा, ऐड हो जाइएगा, अन्यथा आप जहां से भी पढ़िए बस अपना सिलेक्शन लीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपकी राय क्या है ये भी बताइएगा, डोमिसाइल लागू हो या ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और अपडेट में। थैंक यू।